हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दोस्तों जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और अभी देखें तो दोस्तों 8 से 9 दिन या 10 दिन का मोटा मोटा टाइम है, क्योंकि 14 से स्टार्ट है, किसी का 14 को, किसी को 15 को है, किसी को 16 को है। गाइस, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एसएससी में ऐसा क्या करें या इन 7 8 10 दिनों में कि हमारा स्कोर जो है 150 प्लस हो जाए, 145 प्लस हो जाए, 140 प्लस हो जाए। भले ही हो सकता है बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली के पास आउट होंगे, वो चाहते होंगे भले ही मैं क्लियर ना करूं, लेकिन एक ऐसा मोटिवेशन वाला स्कोर बनाऊं ताकि नेक्स्ट ईयर हमें अच्छा और नंबर प्राप्त करने का मौका मिले। और जो लोग की तैयारी बहुत अच्छी है वो प्री में पूरा क्लियर कर जाए अच्छे नंबर के साथ। तो एक छोटी सी दोस्तों लास्ट कुछ दिनों के लिए एक स्ट्रेटजी है जिसे मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर का अंतर करने वाले हैं पॉजिटिव वे में। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम टॉपिक वाइज बात करेंगे, आप कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, और जिन पोर्शंस को स्टूडेंट स्किप करता है उसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम रीजनिंग से बात करेंगे। रीजनिंग से इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, टेक्निकल वगैरह ये सब के बारे में सब डिस्कस करते हैं और सबको पता होता है कि कैसे पढ़ना है मैक्सिमम लोगों को, और मैक्सिमम लोग टेक्निकल पे ही जान दिए रहते हैं। रीजनिंग में क्या होता है दोस्तों, रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग ऐसा नहीं है कि टेक्निकल वाले पढ़ते नहीं हैं, सब पढ़ते हैं। होता क्या है, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो एक बार सारे मेथड सीख लेते हैं, सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तो उन्हें लगता है हाँ रीजनिंग मेरी कंप्लीट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है रीजनिंग में कि आप सारे मेथड सीख ले रहे हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी देर में और कितनी स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, वो मैटर करता है एसएससी में। और वो स्पीड आपकी तब बढ़ती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। मैक्सिमम डिप्लोमा या बीटेक के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस हमेशा स्किप कर जाते हैं। देखिए, अब प्रैक्टिस कितनी करनी, कैसे करनी है रीजनिंग में, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग के लिए दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 10 ईयर्स के हैं, आप उन्हें रिवाइज कर लीजिए। डेली 2 से 3 सेट आप रीजनिंग के लगाइए। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर की कोई भी बुक मिल जाए आपको, आप रीजनिंग लगाइए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर की कोई बुक है, तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट लास्ट 10 ईयर्स के लगा लीजिए। अगर नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक, अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेस करके रखी हुई है, तो वहाँ पर देखिए जो जनरल इंटेलिजेंस वाला सेक्शन है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चंस के सेट हैं, करीब 10 सेट है, वो आप लगा लीजिए। और इसके अलावा देखिए, इसी में ही दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। इसी में आप जैसे ही जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, एसएससी के ऑफिशियल्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये भी आप जरूर लगा लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, आपको फायदा मिलेगा। हालांकि इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों कुछ चीज़ें भी खास है कि आपको 11 फुल लेंथ है, और बचे हुए दिनों में आप सभी लोग को सजेस्ट करूंगा 2 से 3 फुल लेंथ जरूर लगा के जाइएगा। देखिए, यहाँ पे 55 प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध है, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर की रीजनिंग भी मिल जाएगी। ये एक यहाँ पर थोड़ा सा फायदा होने वाला है। तो अगर जिनके पास प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है, नो डाउट आपका प्रीवियस ईयर पेपर से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप टाइमर लगा लीजिएगा, फोन में आप टाइमर लगा के सॉल्व कीजिएगा। इसीलिए थोड़ा सा टेस्ट सीरीज प्रॉफिटेबल होती है कि आपके पास टाइमर वगैरह सब उपलब्ध होता है। और प्रीवियस ईयर पेपर में कभी कभी आंसर भी सामने ही दिए रहते हैं, तो आपको आंसर वगैरह नहीं देखने, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज परचेस कर पा रहे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको इसमें टाइमर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली सारे नंबर, सारी रैंक, सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेस नहीं किया हुआ तो आप हमारा कूपन कोड ERTP0F, ध्यान दीजिएगा ये 0 है, ERTP0F अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात कर लेते हैं। और मैं कहता हूं दोस्तों, रीजनिंग में कम से कम जब तक एग्जाम नहीं आ जाए 8 से 10 सेट ये मिनिमम आप जरूर लगाइए, 2 से 3 डेली लगाइए। यकीन मानिए, अभी आप अगर रीजनिंग लगाएंगे अगर आप बिना प्रैक्टिस के, तो आप 36 से 37 स्कोर करेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही स्कोर आपका 46 मतलब 45, मुझे लगता है 45 प्लस होने वाला है। और एक चीज़ और, जो भी टॉपिक आप देखिए कि रीजनिंग में फ्रिक्वेंटली गलत हो रहा है, उन टॉपिक्स को आप नोट करिए और उन टॉपिक्स को फिर से पढ़िए, जो भी आधे घंटे 15 मिनट की वीडियो मिलती है यूट्यूब पे, और आप देखिएगा नेक्स्ट टाइम आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले और आप 1 से 2 नंबर गेन करने वाले हैं। तो आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है कम से कम 8 से 10, और इतने ही सेटों में आपका काफ़ी अच्छा रीजनिंग हो जाएगा। आपको यकीन होने लगेगा कि हाँ मैं रीजनिंग कर सकता हूँ।
और इसके अलावा दोस्तों आप इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जीके जीएस की, तो देखिए जीके जीएस में मैं पहले ही बताता रहता हूँ, ग्रेजुएट जीके को फॉलो कीजिए। अभी तक आपने जितना भी जीके पढ़ा हुआ है, स्टैटिक जीके की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैटिक में जितना पढ़ा हुआ उसे बस रिवाइज करिए, डेली बेसिस पे रिवाइज करिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे रिवाइज कीजिए। और इसके अलावा देखिए करंट अफेयर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो बहुत लोग बहुत सारी वीडियो फॉलो करने लगते हैं, तो यार देखो वीडियो फॉलो कीजिए। अगर कोई अच्छा आपका पसंदीदा टीचर है तो आप वीडियो फॉलो कर लीजिए। अगर अभी तक फॉलो करते आए हैं पीछे से कि हाँ आप पिछले 4 महीने से फॉलो कर रहे हैं तो करते आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप तक अभी तक करंट अफेयर रेडी नहीं है तो स्पीडी की 50-60 रुपए की बुक आती है, उसमें हर डेट वाइज करंट अफेयर रहता है। आपको क्या करना है, हर डे कम से कम 1.5 से 2 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। इससे क्या होगा कि अगर लास्ट 6 मंथ भी ले चल रहे हैं, 2 महीने का करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं, तो 3 महीने में एक पूरा 6 महीने का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा और फिर आप फटाफट फटाफट रिवाइज भी कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम ले, एक बार आपको पहली बार जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेकिन जैसे ही आपका एक रिदम बन जाएगा तो आप आधा आधा घंटे में पूरे एक एक महीने की करंट अफेयर पढ़ लेंगे। अगर आप 2-1.5 घंटे भी बैठ गए तो आप 3 महीने की करंट अफेयर साफ कर देंगे और 2-2 दिन में रिवाइज भी पूरा हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप कितना भी पढ़ के जाए, 1-2 क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ वीडियो से देखे आते तो आप एक बार वीडियो में देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट्स करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि इतनी चीज़ें मेमोरेबल नहीं हो पाती हैं। आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपको जो टॉपिक लग उस स्पीड से पढ़, आपको जो लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट, उसे आप किसी भी पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे आप क्या कर होता है कि आपकी तैयारी लास्ट जब आप रिवाइज करते हो तो उन रिवाइज करने में उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा ध्यान में देते हो। ठीक है, ये हो गई जीके जीएस और करंट अफेयर की बात। अभी ये 8-10 दिन के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक विस्तृत स्टार्टिंग से जीरो से कैसे आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में आप सभी लोग को अलग से वीडियो दूंगा, उसके लिए टेंशन की बात नहीं लीजिए। टेक्निकल की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए टेक्निकल में दोस्तों आप पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बहुत सारे लोग देखे होंगे तो वो स्किप कर लीजिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, जितनी नोट्स है आपकी वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए। नोट्स कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, 2 बार तो कम से कम कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं जाना है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। बस आपको यूथ पब्लिकेशन के सारे बुक क्वेश्चन जो है बेसिक के कम से कम सॉल्व करने हैं। कम से कम बेसिक पावर सिस्टम और मशीन, इन सब के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हालांकि देखिए सब्जेक्ट तो आपको सारे पढ़ने हो, चाहे वो यूटिलाइजेशन हो, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो। देखिए इसमें एसएससी में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही आता है, बाकी आपका सिलेबस में आप देखेंगे तो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिया हुआ है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारी चीज़ आपको रिवाइज करनी है। और यूथ पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे सब रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यूथ एक बार आपने पढ़ी भी होगी, यूथ काफ़ी लोगों ने पढ़ी भी होगी, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़े होंगे, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता यूथ रिवाइज करने में। इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आप 7 से 8 दिन में कर देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, आप रीजनिंग में स्कोर करना है, क्योंकि जीके जीएस टेक्निकल वालों का थोड़ा सा कमजोर होता है। लेकिन आप ये कमजोरी मान के मत चलिए, वही लोग आगे जाते हैं, वही लोग अच्छा स्कोर करते हैं, वही लोग प्री क्वालिफाई करते हैं जो रीजनिंग और जीके जीएस में लीड लेते हैं, अन्य लोगों से ज़्यादा नंबर लाते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आप 10 से 12 नंबर का अंतर जरूर पैदा कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित हुई होगी। आपको कैसे लगी हमारी ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।